हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का ये पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो M3 पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस वीडियो में मैं पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपको इसके पहले के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इसके पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और पांचवें क्वेश्चन में हमको एक पाइथन फंक्शन लिखना है जो एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और वापस भेजेगा एक स्ट्रिंग with every successive repetitive character replaced by and character। और रिप्लेस करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगा वो स्ट्रिंग रिटर्न किया जाएगा इस फंक्शन से, यानी इस फंक्शन का रिजल्ट होगा एक नया स्ट्रिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फंक्शन को इनपुट में मिला पैरामीटर शब्द, तो उस पैरामीटर के शब्द को जो फंक्शन के इनपुट में आया था वो आउटपुट में इस तरह बन के निकलेगा, जिसमें प्रत्येक आने वाले रिपीट हुए कैरेक्टर्स को एंड कैरेक्टर के द्वारा बदल दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे पी है, तो आगे जितने भी पी मिलेंगे सबको एंड में बदल दिया जाएगा। तो आगे कोई भी पी नहीं था तो एंड में नहीं बदला गया। फिर अगला अक्षर है ए। फिर ये ए जहाँ कहीं भी बाद में आया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आया हुआ है, तो वो एंड में बदल गया है। फिर ऐसे यहाँ पे आर है, अगला आर यहाँ पे है तो वो भी एंड में बदल गया है। फिर ये है ए, ये पहले से बदला जा चुका है। फिर आएगा अगला अक्षर एम, आगे कहीं पर एम होता तो वो भी रिप्लेस हो जाता। फिर ऐसे ही ई यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो जितने भी अक्षर रिपीट हुए हैं उनको एंड कैरेक्टर से आपको रिप्लेस कर देना है, यानी उसके स्थान पर एंड कैरेक्टर रखना है। ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इस काम को हमको करना कैसे है। हम क्या करेंगे, इस पुराने वाले स्ट्रिंग से एक एक अक्षर को निकालते जाएंगे। ठीक है, एक एक अक्षर को क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। और हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग होगा जिसमें पहले से हमारे पास कोई भी अक्षर मौजूद नहीं होंगे, यानी ये इम्पटी स्ट्रिंग रहेगा। फिर मैं यहाँ से एक अक्षर निकालूंगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा क्या वो इस न्यू वाले स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। अगर उस न्यू वाले स्ट्रिंग में वो अक्षर मौजूद नहीं है तो मैं उसको उसी में ऐड कर दूंगा, उसी अक्षर को बिना कुछ बदलाव किए। ठीक है, ऐसे पी ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ए को मैं चेक करूंगा पहले कि क्या इसमें है, तो ए भी इसमें नहीं है तो उस अक्षर को भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगा। फिर ऐसे आर अक्षर को भी इस स्ट्रिंग में ऐसे ही ऐड कर दूंगा क्योंकि अभी तक कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आया है। लेकिन जैसे ही मैं ए को इसमें चेक करूंगा कि वो है या नहीं है, तो वो बताएगा कि ए पहले से मौजूद है। तो उसी जगह पर हमको इस ए को नहीं रखना है, हमको एंड को रखना है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि हमको किस शर्त पे ध्यान रखना है और किस शर्त पे ध्यान नहीं रखना है। हमको जब कोई भी अक्षर दोबारा मिलेगा तो हमको दूसरा अक्षर दोबारा नहीं रखना है, हमको उसकी जगह पर ये एंड सिंबल रखना है। फिर ऐसे ही एम को मैं पहले चेक करूंगा कि नए वाले स्ट्रिंग में है या नहीं है। अगर एम यहाँ पहले से मौजूद नहीं है तो उस एम को वैसे ही का वैसे ही रख देंगे। फिर इस ई को चेक करेंगे क्या इस नए वाले स्ट्रिंग में ई मौजूद है, नहीं, तो उसको भी वैसे का वैसे रख देंगे। फिर इस टी को इस नए स्ट्रिंग में पहले चेक करेंगे है या नहीं है, तो इस स्ट्रिंग में पहले से टी नहीं है, इसको भी वैसे के वैसे रख देंगे। फिर इस ई को चेक करेंगे कि यह नए वाले स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो ये यहाँ हमको दिखेगा, मिलेगा वो, तो दोबारा उस ई को नहीं रखेंगे, उसके जगह पर एंड रख देंगे इस ई के जगह पर। फिर आर को चेक करेंगे क्या आर पहले से इस न्यू स्ट्रिंग में मौजूद है, जी हाँ वो पहले से मौजूद है, तो उस आर के जगह पर भी हम एंड कैरेक्टर को रखेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा जो हमको उस फंक्शन से
परिणाम के रूप में मिलेगा। ठीक है? तो हमको एक-एक करके पुराने वाले स्ट्रिंग से अक्षर को निकालते रहना है। नए वाले स्ट्रिंग में उसको चेक करना है पहले कि पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर इफ मतलब अगर पहले से मौजूद है, ऑलरेडी मतलब पहले से मौजूद है, तो आपको एंड कैरेक्टर रखना है। अन्यथा अगर पहले से मौजूद नहीं है, तो वही कैरेक्टर आपको रखना है जो आपने पुराने वाले से निकाल के रखा था। ठीक है? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो नहीं है, नॉट इन न्यू, ठीक है? तो ऐड कैरेक्टर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नए वाले में वो नहीं है तो कैरेक्टर को ऐड करो, अन्यथा एंड को ऐड करो। समझ पाए आप? तो ये वाला लॉजिक हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पहले से मौजूद है तो एंड रख दीजिए, अन्यथा आप उस नए अक्षर को रख दीजिए। आप ऐसा भी केस बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है दूसरा तरीका, तो आप दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको कोड में देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा, तो डेफ कीवर्ड लिखते हैं फ़ंक्शन बनाने के लिए और उस फ़ंक्शन का नाम मैं फन ही रख देता हूँ और इसके अंदर एक पैरामीटर चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, इसका नाम मैं रख देता हूँ ओल्ड। तो हमको एक बाहर से स्ट्रिंग मिलेगा इस फ़ंक्शन को और उस स्ट्रिंग का नाम मैंने रख दिया ओल्ड। ठीक है? अब इस फ़ंक्शन के अंदर हमको एक नया वेरिएबल बनाना है जिसमें हमको नई स्ट्रिंग को रखना है। उस वेरिएबल का नाम मान लेते हैं न्यू है और इसमें अभी कोई भी अक्षर नहीं है। इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं जिसमें कोई भी अक्षर नहीं है, यहाँ तक कि स्पेस भी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। इसी को हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। फिर एक-एक करके हमको पुराने वाले स्ट्रिंग से अक्षरों को निकालना है, तो हम यहाँ फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर सी इन ओल्ड, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ओल्ड वाले स्ट्रिंग से एक-एक करके अक्षर इस सी नाम के वेरिएबल में आएँगे, एक-एक करके आएँगे, ठीक है? और इस लूप के अंदर ब्लॉक में हमको पहले चेक करना है कि इस सी में जो अक्षर पुराने स्ट्रिंग से निकल के आया, वो नए वाले स्ट्रिंग में है या नहीं। तो यदि सी मौजूद है, उल्टा वाला बनाते हैं, मौजूद नहीं है वाला, ठीक है? नॉट इन न्यू, ठीक है? यदि सी वाला अक्षर जो पुराने से निकल के आया है, न्यू वाले स्ट्रिंग में नहीं है, नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, वो चेक करता है कि उसमें है या नहीं है। तो न्यू वाले स्ट्रिंग में अगर नहीं है, तो उस अक्षर को जोड़ दिया जाएगा न्यू वाले स्ट्रिंग में। तो न्यू की वैल्यू हो जाए पुरानी जो भी पहले से डाटा है, उसमें एक जुड़ जाए सी का मान, ठीक है? इफ के नीचे आपको लिखना है एल्स, अन्यथा। इस एल्स का मतलब ये हुआ कि जो भी अक्षर पुराने वाले स्ट्रिंग से सी में आया, वो मौजूद है तब ये एल्स वाला चलेगा क्योंकि ये कंडीशन तब फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मौजूद है पहले से। क्योंकि इफ चेक कर रहा है कि नहीं है, तो नहीं होगा तो इफ वाला चलेगा, होगा तो एल्स वाला चलेगा। तो अगर वो अक्षर पहले से है, तो हमको एंड रखना है ना कि उस अक्षर को। तो नए वाले स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाए जो पहले से डेटा है प्लस एंड कैरेक्टर। समझ पाए आप? फिर इस लूप से बाहर निकलिए और रिटर्न स्टेटमेंट से इस फंक्शन के रिजल्ट को लिख दीजिए। आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को लूप के जस्ट नीचे रखिएगा क्योंकि यही इस फंक्शन का एग्जिट पॉइंट है। ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा-सा भी अंदर करेंगे, तो ये लूप के अंदर हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा, लूप के बाहर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है ताकि लूप अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले, तब ये रिटर्न स्टेटमेंट काम करे। फिर थोड़ा नीचे आके फंक्शन के बाहर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन तब तक काम नहीं करता है जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है और इस फंक्शन के अंदर आपको एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा वैल्यू के रूप में क्योंकि इस फंक्शन को कम से कम एक वैल्यू चाहिए काम करने के लिए। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करिए
तो एक वैल्यू के साथ कॉल करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए पैरामीटर। हम अभी पैरामीटर शब्द के साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू भेज रहा है अपने पास से, तो उस वैल्यू को रखने के लिए भी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ s नाम का, ठीक है? उस s में वो वैल्यू जो इस फंक्शन से बाहर निकला है, वो वैल्यू s नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और s नाम के वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? रन करिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रन मेनू, रन मॉड्यूल, F5 शॉर्टकट है, F5 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आउटपुट में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और जहाँ-जहाँ वो रिपीट हो रहा है, वहाँ-वहाँ पे आपको एंड कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे ए है, पहले से ए मौजूद था, इस वजह से यहाँ ए नहीं आया, यहाँ एंड कैरेक्टर आया है। ऐसे यहाँ पर ई पहले से मौजूद था, तो यहाँ पर दोबारा ई नहीं आया है, यहाँ पर उस ई के स्थान पर एंड कैरेक्टर है। ऐसे यहाँ पर आर के स्थान पर एंड कैरेक्टर दिख रहा होगा क्योंकि आर अक्षर पहले से इस स्ट्रिंग में मौजूद था। ठीक है, तो आपको इस अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरे एग्जांपल से भी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ इवनिंग, ठीक है? सेव कर दीजिए, रन करिए अपने कोड को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ई होना चाहिए क्योंकि रिपीट हो रहा था, तो वो रिपीट नहीं करने दे रहा है, उसकी जगह पर एंड कैरेक्टर दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर दोबारा यन था, तो उस यन के स्थान पर एंड अक्षर आपको दिख रहा है, ठीक है? और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका स्थान एंड से रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है? उम्मीद है आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा। ये कई बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।